नमस्कार दोस्तों और नमस्कार प्रांशु जी। जैसा कि आज हमारा देश इस घटना को लेके पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ है, उनका रेप और मर्डर, उनका नाम कुछ मौमिता देवनाथ है। सबसे पहले तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम कामना करेंगे। बाकी दादा, चूंकि आप उसी स्टेट से हैं, वेस्ट बंगाल में ही आप सर्विस कर रहे हैं, तो आप इस घटना के बारे में थोड़ा विस्तार से कुछ बताइए, क्या हो रहा है सब। अब दादा देखिए, ये तो सबको पता है, मतलब मोटे तौर पे सभी जानते हैं कि हुआ क्या है। कई लोग ऐसा समझ रहे हैं कि एक ही व्यक्ति ने रेप किया है और उसका मर्डर कर दिया। कई लोग बहुत से तथ्यों के आधार पे ऐसा मान रहे हैं कि ये ग्रुप रेप हुआ है और फिर उसका मर्डर हुआ है जी। और कई लोगों का ऐसा भी समझना है कि वहां पे कुछ गलत चीजें होती हैं, जैसे कि मतलब प्रमोशन के लिए एक सेक्सुअल फेवर या सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, उस तरह की चीजें होती हैं। ओके। या फिर और भी एक दो बातें हैं जो आई हैं, लेकिन वो सारी बातें वही हैं जो एक गलत तरीका लोग अपनाते हैं, और क्योंकि दूसरे सुनते आए हैं उन सारी चीजों को, तो आदमी ये मान लेता है कि ये नॉर्मल बात है। जैसा कि हम देखते हैं कि भाई रिश्वत देता है आदमी, दूसरा ले लेता है, और ऐसा अगर बार बार होता है तो उसे लगता है कि भाई ये नॉर्मल चीज है। और ये चीज इतनी नॉर्मल है, मतलब ये गलत बातों की बात कर रहा हूँ, कि वो इतनी नॉर्मल है कि 1000 में से 999 लोग ऐसा ही करते हैं। कहेंगे भी ये गलत है, लेकिन करने की नौबत जब आती है तो किसी ना किसी प्रेशर में या अपने लालच में वो यही काम करते हैं। तो जब ऐसा हो जाता है तो फिर क्या है कि आदमी को लगता है कि अब ये बात एक तरीके से नॉर्मल है। अब उस बात को अगर कहीं पे कोई आदमी विरोध करता है, या फिर उसी बात को एक, यानी कि एक जब बात होती है तो एक डील की तरह होती है, उस डील में अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो भी अब ये बात बिगड़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी ने प्रपोज किया, सामने वाला बिल्कुल वैसा नहीं है, जो कि कम होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है कि वो आदमी वैसा है ही नहीं, तो वहां भी गड़बड़ हो जाती है। और अगर करने वालों के साथ एक पावर भी अगर जुड़ी है, यानी कि अगर उनके पास ताकत भी है, तो वो अपनी, जैसे आता है ना साम दाम दंड भेद, जी जी। तो साम जो है पहले वो सज्जनता से आते हैं, दाम फिर वो रिश्वत देते हैं, दंड फिर वो जो है भय दिखाते हैं, और भेद फिर जिनको वो चाहते हैं उनको हानि पहुंचाएं, इस तरह का कंफ्यूजन पैदा करते हैं या उनके अंदर डाउट पैदा करते हैं। तो इसमें इसी तरह की चीजें आई हैं, लेकिन पूरी सारा घटनाक्रम क्या है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं जो कि बहुत ही इनह्यूमेन है। जैसे वो जो प्रिंसिपल वहां से उसने रिजाइन दिया, फिर एक दूसरी जगह उसको प्रिंसिपल बना दिया, कुछ और बना दिया, और वही आदमी इतने बड़े मेडिकल हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल हो, उसको कम से कम ये तो नहीं हो सकता कि उसे ये ना पता लगे देख के कि ये मर्डर है या फिर ये सुसाइड है या फिर ये रेप एंड मर्डर है। तो उसने पहले बोल दिया कि साहब ये सुसाइड है, और ये बहुत ही ताज्जुब की बात है। अब उसके ऊपर क्या प्रेशर था, किस तरह का प्रेशर है, या फिर कहीं ना कहीं से उसका भी इन्वॉल्वमेंट है ऐसी चीजों में कि उसको छुपाने के लिए वो ऐसा बोल रहा है। तो ये दादा बहुत से इसमें एंगल हैं, लेकिन कुल मिला के ये जो कुछ भी हुआ, ये एक आम आदमी के लिए, वो लोग जो इन्वॉल्व हैं उनको छोड़कर आम आदमी के लिए ये बहुत ही पेनफुल है, क्योंकि वो कहीं भी उससे जुड़े हुए नहीं है ना, उनका कुछ स्टेक पे नहीं लगा है।
तो आम आदमी तो अपनी अभिव्यक्तियों में सच्चा हो जाता है, लेकिन अब वो आम आदमी है तो आम आदमी क्या है, जितना जैसी ताकत है। बाकी अब जो पॉलिटिकल मोटिव्स आ जाते हैं उसमें, फिर अब यही चक्कर हो जाता है वहां पर कि ऐसी कोई भी घटना होती है, सबसे बड़ी दिक्कत जो लगती है वो लोग जो उसको बचा रहे हैं और वो लोग जो वो चाहते हैं कि ये उजागर हो, दोनों के मोटिव वो बहुत ही गंदे होते हैं। और यही वजह होती है कि जिसकी वजह से चीजें ये नहीं हो पाती सही तौर पे, वो क्या है, असलियत क्या है, वो आ ही नहीं पाती। सुशांत सिंह राजपूत का ये हुआ, अब वो कुछ ने कहा मर्डर, कुछ ने कहा सुसाइड, कुछ ने कहा कुछ और एंगल देने की कोशिश की जिसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, सीबीआई आई और मामला एकदम ही खत्म हो गया। लेकिन अब बताइए कि जो पहले आया था कि साहब वो पंखे से लटके हैं, उनका पैर बिस्तरे से लगा हुआ है, उनकी और फिर जो उनका जो फंदे का निशान उनके गले पे बना था, ये जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे वो कहीं से भी सहमत नहीं थे कि ये फांसी पे ऐसा निशान बनता ही नहीं है एकदम गोल। फांसी पे हमेशा पीछे से होता है और गले की तरफ से वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है। ठीक है दादा, और जब हम दादा मैं आपको रोकना चाहूंगा, हम सुशांत सिंह राजपूत पे नहीं डिस्कस करते हैं। हाँ वो हाँ दादा वो सही बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो सारी चीजें अब वहां पर क्या है, वही हुआ कि भाई वो जो असलियत क्या रही ये लोगों को मालूम ही नहीं पड़ी। अब ये कयास है लोगों की भाई मर्डर हुआ, लेकिन अल्टीमेटली तो कोई नतीजा नहीं निकला ना, क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो गया। और मुझे तो लगता है कि उस जगह भी वो कोई डील हो गई वहां पर। तो बताओ ऐसी चीजों का लोग इस तरह, जैसे कि वो गिफ्ट होते हैं ना किसी मरे हुए जानवर के ऊपर, सारे इसी ताक में रहते हैं कि कोई मर जाए या फिर जो मरने वाली स्थिति में हो, ताकि हम उसको नोचें जाके। यही मुझे लगता है यहाँ पर है। कोई इस तरह का ये नहीं हो रहा और पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। मैं उस बात को याद दिला रहा था कि ये दोनों चीजें काफी सिमिलर हैं, लेकिन जैसे पहले कोई नतीजा नहीं आया, ये डर है मुझे कि यहाँ पर भी कहीं ऐसा ना हो, इन्हीं सब चक्करों की वजह से कोई नतीजा आ ही ना पाए। ये इतना गंदा होता है ये। अच्छा दादा, जैसे ठीक है ये निर्भया कांड और अभी जो हुआ है, इस बीच में कई ऐसी तरह के गैंग रेप मर्डर हो चुके हैं। ये इसके पीछे जो भी लोग होते हैं उनकी साइकोलॉजी के बारे में क्या आप कहेंगे? तब ये क्रिमिनल माइंड कैसे डेवलप होता है, कैसे किसी व्यक्ति के अंदर ऐसा क्रिमिनल माइंड बन जाता है, कैसे उस व्यक्ति को बदला जाए? मतलब जो अध्यात्म और धर्म बात करता है ना, बहुत बातें होती है धर्म और अध्यात्म में। तो क्या मतलब हमारा देश, जैसे कि एक और कांड हुआ था झारखंड में, आपको याद होगा, कोई स्पेन की औरत आई हुई थी, हस्बैंड वाइफ, और उनका भी गैंग रेप कर दिए थे वो लोग। कुछ रोड के किनारे ही एक टेंट में सो रहे थे। वो घटना भी आपको याद होगी, रांची या उधर की घटना है। तो मैं चाहता हूं कि इसका मतलब समाधान, निवारण कुछ हम लोग उस पर ज्यादा बात करें, क्योंकि घटनाएं तो ऐसे होते ही रहती हैं और आगे भी होते रहेंगी, लेकिन इसको समाधान कैसे किया जाए? जी दादा। तो दादा देखिए, इंडिविजुअली अगर आप सोच रहे हैं तो ना तो इसका समाधान इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, ना स्पिरिचुअल लेवल पर, ना किसी और लेवल पे। मुझे इस मामले में मतलब एक जो नई एक आशा जो दिखाई पड़ी है, जैसे यूएलएम की जो सोच है, मैं उनकी कई बातों से सहमत होता हूँ। मतलब हर बात से नहीं, ज्यादा बातों से भी नहीं, ये पूरी तरह से समस्याएं खत्म हो जाएंगी ऐसा भी मैं नहीं समझता, क्योंकि कौन सी चीजें वो डिफरेंट एंगल पे, लेकिन एक बड़ी मात्रा में हम जब कलेक्टिवली, जब तक हम सभी को सोच के हम किसी सॉल्यूशन पे नहीं जाएंगे। अब जैसे स्पिरिचुअल है, एक आदमी से हम कहेंगे कि भाई आप अपने आप को थोड़ा सा
ध्यान कीजिए, ये करिए, वो करिए, उसकी रुचि नहीं है तो फिर वो कहाँ से करेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिसमें रुचि है, अगर वैसी व्यवस्था हो कि उनको वो सारी चीजें अगर मिले, तो उसमें एक आशा की किरण मालूम पड़ती है। इस विचार से ये मतलब ये मालूम पड़ता है कि हाँ, इसमें एक लॉजिक भी है और सही भी मालूम पड़ता है। लेकिन ये क्या ऐसा ही होगा इतने बड़े पैमाने पर, ये तो नहीं कहा जा सकता। फिर बहुत सी बातें होती हैं जो एकदम व्यक्तिगत ही होती हैं, उसका आप जो है, लेकिन ज्यादातर जो परेशानियां हैं वो कलेक्टिवली ही सॉल्व हो सकती है, यानी कि सबकी समस्याएं अगर खत्म नहीं होंगी। जैसा कि अगर आपके घर पानी वगैरह की सुविधा है, पानी आपके पास अच्छी मात्रा में है और मैं प्यास से मरा जा रहा हूं, तो आपको भी परेशानी होगी उसमें, क्योंकि मैं आपके घर लूटूंगा, क्योंकि सर्वाइवल जो है वो बेसिक चीज है सबके लिए, क्योंकि सभी जीवित रहना चाहते हैं। तो ये बेसिक चीज की वजह से मैं आपके घर डकैती डाल सकता हूँ, चोरी कर सकता हूँ, आपको धमकाने की भी कोशिश कर सकता हूँ। अगर लगेगा कि भाई मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई कि मैं अब कुछ भी हो जाए अब उतर आऊंगा, तो आप भी उसमें सुखी नहीं रह पाएंगे। लेकिन पानी की व्यवस्था आपके यहाँ भी हो, मेरे यहाँ भी हो, तो फिर जो है हम दोनों और सबके यहाँ पर हो, तो हम लोग फिर जो है आपस में उस वजह से नहीं लड़ेंगे। तो ये जो है मुझे उनका विचार अच्छा लगता है कि सामूहिक तौर पे ही सॉल्यूशन होगा, तब व्यक्तिगत तौर पे इन समस्याओं का हल मिलेगा। लेकिन अगर आप एक एक व्यक्ति को अगर बताने जाएंगे कि तुम साहब ये कर लो, कोई एक ही चीज बताएंगे ना, और उसमें अगर रुचि नहीं है आदमी की, तो फिर वो करेगा तो बल्कि वो ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। तो मुझे वो उसमें एक आशा की किरण मालूम पड़ती है और वो मुझे लॉजिकल भी लगता है और सही लगता है। ठीक है दादा, ये विचार अच्छा है। हाँ ठीक है। मैं प्रेमजीत सिरोही जी की ही बात पर आता हूँ। तो आप ऐसे प्रैक्टिकली सोच के बताइए कि कैसे हम सभी लोगों की जो सेक्सुअल प्लेजर पाने की जो इच्छा है, कैसे हम सभी का सेटिस्फाइड कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा बात लग रहा है कि हम लोग अनसोशल बात कर रहे हैं, ये आपको प्रैक्टिकली लगता है? क्योंकि उसी जगह पे बात आ जाती है गौतम बुद्ध महावीर की और ध्यान और मेडिटेशन की। क्योंकि ध्यान और मेडिटेशन हमको अंदर से एक कंपैशन देता है, एक सिंपैथी देता है, करुणा भाव देता है कि किसी को हम हर्ट ना करें, किसी के साथ हम गलत व्यवहार ना करें। ठीक है, तो जब तक कोई व्यक्ति अंदर से ऐसे जागरूक नहीं बनेगा जो अध्यात्म कहता है, तब तक कैसे आप किसी के सेक्सुअल प्लेजर, क्योंकि एक आदमी तो हजारों औरत से संबंध बनाना चाहेगा, चाहे एक औरत हजारों पुरुष से संबंध बनाना चाहेगी, जो भी उसको खूबसूरत लगेगी उससे वो संबंध बनाना चाहेगा। ये आपका भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा, हमारा भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। तो ऐसे हम कैसे हर एक व्यक्ति की इच्छा को संतुष्ट कर सकते हैं? जैसा कि आपका यूएलएम के आचार्य बोल रहा हूँ, दार्शनिक प्रेमजीत सिरोही बात करते हैं, आप इसको थोड़ा सा अपने समझ से थोड़ा सा क्लियर कीजिए। हाँ, उसमें क्या होगा ना दादा, जब तक देखिए एक विचार जब आता है और वो रखा जाता है, तो अगर वो सही लगता है या सही नहीं लगता है, या जब वो होगा तो उसका असर कैसे होगा, वो तो तभी मालूम पड़ेगा। अभी तो क्या है, हम कयास लगा सकते हैं, कुछ लोग उसके फेवर में जा सकते हैं, कुछ लोग जैसे आपने ये सवाल उठाया। लेकिन मैं कह रहा हूँ तब भी ये सवाल बहुत बात के हैं। यहाँ तो बेसिक नीड्स पे ही लोग अभी मारामारी पड़ी हुई है, मारामारी जो है बेसिक जरूरतों पे है। हाँ, तो ये तो थोड़ी सी बेसिक जरूरत की यहाँ बात नहीं है ना, यहाँ बात जो है जो घटना घटी है। नहीं, ये नॉर्मल, सुनिए ना, नॉर्मल आदमी की ये बात नहीं है कि उसे कई लोगों के साथ सेक्स करना ही है। वो भी देखिए, एक बात और थोड़ा सा यहाँ पर इस बात को अगर मैं ऐसे कहूँ कि आपको अगर भूख लगी है और आपको मान लीजिए कि खाना अगर मिल जाए, खाना पेट भरने के बाद तो ये मन में बात नहीं रहती ना उस समय कि भाई मेरे को क्या और खा सकता था, या मेरी 10 तरह की 1000 तरह की अगर चॉइसेस भी हैं, तो उस वक्त में मुझे कोई उनमें से एक चीज अगर मिल जाती है, मेरा पेट भर जाता है, तो बाकी 999 उस समय खत्म हो जाती है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये सोचिए, आपके जो सिचुएशन उसी पे मैं बात करूँ,
तो कहने का मतलब आपका ये है कि जो भी व्यक्ति रेप करता है वो शादीशुदा नहीं होता है, क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, कहीं ये जो है, ये जो है, ये जाहिर सी बात है कि ये फ्रस्ट्रेशन में ही आदमी ऐसा कर सकता है। एक संतुष्ट व्यक्ति तो कभी ऐसा नहीं करेगा। तो उसी संतुष्टि के लिए ही तो अध्यात्म इशारा करता है कि भाई आपको ध्यान करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर की शांति को अनुभव करना पड़ेगा, तभी जाके आप ये उल जुलूल जो हरकतें करते रहते हो वो नहीं करोगे। ये अब नहीं। एक बार बताइए कि मेरा अगर इंटरेस्ट ध्यान में नहीं है तो मेरा सॉल्यूशन नहीं है फिर? नहीं, सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। आप भटकेंगे, आपका माइंड इधर उधर भटकेगा, चाहे वो पैसा के लिए हो, पावर के लिए हो, नेम फेम के लिए हो, सेक्स के लिए हो, कुछ भी। कुछ ना, भाई से ही झगड़ा कर लेंगे, कुछ ना कुछ इधर उधर ड्रामा करते रहेंगे। वो लेकिन चलेगा, लाइफ लॉन्ग चलेगा जब तक आप अंदर से शांत नहीं होंगे ना। जब आप अंदर से शांत होंगे तब बहुत ही बेसिक जरूरतें आपकी लाइफ की केवल रहेंगी, बाकी आपकी जरूरतें कुछ नहीं रहेगी, और वही नहीं नहीं अवस्था दादा, आपको। वो जी नहीं दादा, उस हिसाब से अगर देखें तो ध्यान करने वाले, जैसे कि मैं अगर देखूं तो हमारी कॉलोनी जितनी बड़ी है, आसपास की, वहाँ मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं पता है जो ध्यान वगैरह में इंटरेस्टेड हो। लेकिन ये भी पता है कि इनमें से कोई भी आदमी रेपिस्ट नहीं है। दादा, या बात कुछ ऐसी है दादा, मैं थोड़ा सा रुकूंगा। ध्यान हम्म, ऐसा नहीं है कि ध्यान जो करेगा वही वैसा होगा। बात कुछ हम्म, ऐसी है कि जो व्यक्ति जितना ही अंदर से शांत और संतुष्ट होगा हम्म। वो उतना ही खुराफाती काम कम करेगा। ये रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। जितना ही जो व्यक्ति शांत और हाँ संतुष्ट होगा उतना ही वो तो गलत काम नहीं हाँ, करेगा। तो ये सही बात है ना। हम्म। तो इसका मतलब है कि जिसकी रुचि अगर क्रिकेट में है तो उसे क्रिकेट खेलने का अगर अवसर मिलता है तो उसे संतुष्टि मिलेगी। हाँ हाँ, वो बात ठीक है। वो खेल के भी हम्म, देखेंगे, वो काफी संतुष्ट और शांत महसूस करेगा। हाँ हाँ, तो यही तो मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ ना। लेकिन इसका मतलब ये है, आप इस बात को जस्टिफाई तो नहीं करेंगे ना कि किसी व्यक्ति को हर एक दिन कई औरतों से संबंध बनाने में इंटरेस्ट आ रहा है, उसको उसी में संतुष्टि मिल रहा है, रेप कर रहा है तो उसको करने देते हैं। आप ये तो नहीं, क्रिकेट खेलना नहीं ठीक है। नहीं नहीं, देखिए दादा, पहली बात ये समझ लीजिए कि वहां पर जब बुनियादी बात ये है कि मैं ऐसा काम करना चाहता हूं जिसमें किसी और को तकलीफ ना हो, हाँ तो ये वाली बात भी तो है ना उसमें इंक्लूड। ऐसा थोड़ी है कि मैंने कहा कि आज मुझे शिल्पा चाहिए और शिल्पा रेडी हो गई मेरे लिए। अरे भाई, उसकी भी इच्छा है, वो इंटरेस्टेड है कि नहीं? तो यही चीज आपको ना अध्यात्म अंदर से आपको जागरूक करता है। ये अध्यात्म का पूरा काम आपको अंदर से जागरूक करना है, बाकी इसका कुछ भी काम नहीं है। तो मैं ये नहीं कहना तो चाह रहा था कि ये आप व्यक्ति निर्माण के साथ साथ समाज का भी निर्माण दोनों। प्रेमजीत सिरोही का ज्यादा होता है व्यवस्था को चेंज करने के बारे में, मतलब बाहर से सब कुछ चेंज करने के बारे में, लेकिन वो अंदर पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो मैं समझता हूँ कि वो अंदर को भी समझ रहे हैं, लेकिन अंदर की बात वो बहुत ही कम करते हैं। वो बहुत ज्यादा बाहर पे। हाँ हाँ, क्योंकि दादा ज्यादातर लोग ऐसे नहीं हैं, तो उनका सॉल्यूशन वो ध्यान देके और अंदर की बात करने में नहीं किया जा सकता। उनका सॉल्यूशन उन्हीं बातों में हो सकता है जिनमें उनकी रुचियां हैं, तो उनसे नहीं की जा सकती। अब आप जो है ध्यान की बात हर आदमी से तो नहीं कर सकते ना। आपके भी कुछ सेलेक्टेड लोग होंगे कि भाई हाँ, इनके साथ हम ऐसी बात कर सकते हैं, और कुछ लोग होंगे जिनके साथ वो बातें आप लंबी करते होंगे। निश्चित रूप से, अब निश्चित तो आदमी बोर हो जाए, अगर मान लो कि आपकी बातों से जो आदमी 2 मिनट में उसे जमाई आने लगे, तो थोड़ी उसके साथ आप कंटिन्यू करेंगे। और ज्यादातर लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको जी कि जिनके इंटरेस्ट दूसरी चीजों में है। जी जी। आज ही मैं अपने ऑफिस में बात कर रहा था, तो मैं बोला आप किसी किसी को, मतलब 10 लोग थे, तो मैं ऐसे ही पूछ लिया कि आप लोगों में से किसी को आत्मा परमात्मा जैसे विषय में कोई रुचि है। सभी ने नो बोल दिया। तो आपकी ये बात पे मुझे याद आ गई। तो निश्चित रूप। हाँ, ये सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। जी जी ये ये किसी एक इंग्लिश दार्शनिक ने या पता नहीं किसने उनका कोट किया था ओशो से। उन्होंने सवाल किया था, बताओ ओशो जैसे आदमी ने सवाल रखा, 7 उसने कैटेगराइजेशन किया था जिसमें धर्म जो है वो 7वें नंबर पे था।
अच्छा। और ओशो जैसा व्यक्ति इस बात से बिल्कुल सहमत थे। उन्होंने कहा एकदम सही कैटेगराइजेशन है ये, कि धर्म जो है वो बिल्कुल आखिरी की बात है। ओके। तो इससे भी हम समझ सकते हैं ना कि हमारी रुचियां, क्योंकि हर इंसान इवॉल्व हो रहा है ना, जो जितना इवॉल्व हो चुका है उसको वैसी चीजें पसंद आएंगी। जी जी। तो उस लिहाज से मुझे सिरोही जी का ये विचार ये अच्छा लगता है, लेकिन मतलब कम से कम औरों से बढ़िया है, क्योंकि और सब लोग तो ध्यान की बात और ये तमाम बातें वो तो होती आई हैं, लेकिन अभी तक उसका असर कुछ एक व्यक्तियों को छोड़कर, वो जैसा वो 90% और 10% का जो एक कैटेगरी बनाते हैं, उसमें देखिए 10% लोग ही टोटल टोटल ह्यूमैनिटी में 10% ही लोग होंगे जिसको धर्म की चीजों में मजा आया होगा या संतुष्टि मिली होगी। बाकी 90% जो है वो धर्म के अलावा वाले लोग हैं। अच्छा दादा, ये तो जैसे कि आचार प्रशांत, अच्छा हाँ, आप कुछ और कंटिन्यू करेंगे, बोलिए। हाँ हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि सिरोही जी खुद तो एक मतलब जैसा वो खुद भी कहते हैं कि उनको आत्मज्ञान है, तो ऐसा व्यक्ति कुछ सोच के ही बोल रहा है ना, क्योंकि उन्होंने भी ऑब्जर्व किया है चीजों को, देखा है उन्होंने, और देखा कि भाई ये सारी चीजें बहुत बड़े पैमाने पे सफल नहीं हो पाई। और उसकी वजह मैं ऐसा भी मानता हूं कि वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन ये सही बात है क्योंकि लोग अलग अलग तरह के हैं, उनके पास बातें एक ही तरह की हैं, तो जो वैसा होगा वो उनसे जुड़ जाएगा। अब जैसे इसको सीधे से ऐसे एग्जाम्पल से जब मैं बताऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के माध्यम से इज्जत मिली, शोहरत मिली, इतना नाम मिला, सब कुछ हुआ क्रिकेट के माध्यम से। अब वो क्रिकेट के बारे में अगर बोलते हैं तो क्या ये लाजमी हो जाता है कि सभी लोगों को क्रिकेट सीखे तभी उनको इज्जत, शोहरत, संतुष्टि मिलेगी? ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बस यही बात अध्यात्म के साथ भी है कि भाई ओशो ने अगर कहा तो वो उनको पसंद करने वाले असल में उतने ही लोग होंगे जितना कि सचिन को फॉलो करके लोग क्रिकेट खेलें और उसमें बहुत ज्यादा उनकी रुचि जो है पैदा हो जाए। तो उसको हम ऐसे, मतलब मैं ऐसे ही समझता हूँ कि सचिन का कहना या ओशो का कहना लोगों के लिए वो एक सा है। जिसको ओशो पसंद आएंगे वो भी कम है, जिनको सचिन पसंद आएंगे वो भी कम है, किसी और को कोई और पसंद आएगा वो भी कम है। बस ये वाली बात है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो ओशो ने अगर कहा तो भाई सब वैसा फॉलो करने लगेंगे और वही सॉल्यूशन होगा। तो उस लिहाज से ये सिरोही जी सचिन को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ओशो को भी इंक्लूड कर रहे हैं, और बाकी जितने ऐसे ऐसे लोग हैं उन सबको इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं। तो उस लिहाज से ये विचार पुराने विचारों से बेहतर विचार है। जी जी जी। अच्छा दादा, एक पेरेंट्स होने के नाते आप क्या मतलब कहेंगे, मतलब ऐसे तो कोई भी पेरेंट्स अपने लड़की को, खासकर लड़की को, इस तरह से कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए काफ़ी सोचेगा कि भाई ऐसा ऐसा चीज़ हो रहा है, जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया कि मार्क्स के लिए या अच्छे करियर के लिए, मतलब कुछ फेवर पाने के लिए लड़कियों को ऐसे उकसाया जाता है कि आप ऐसा अगर हमारे साथ करती हो तो हम आपका अच्छा मार्क्स बनाते हैं, अच्छा आपको करियर में हेल्प मिलेगा। तो ये सब जब यही चीज़ फिल्म इंडस्ट्री में भी सुनने को मिलता है कि वहाँ भी लड़कियों का शोषण होता है, और वही चीज़ आप ये डॉक्टरी फील्ड में भी बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ सुनकर एक पेरेंट्स के मन पे क्या बीतेगा, और पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक पेरेंट्स हैं। क्योंकि मैं हाँ तो बड़ा अजीबोगरीब स्थिति में पड़ जाऊंगा। मैं तो अगर मान लीजिए कि मेरी कोई बेटी होती है और वहां पे मैं भेजता हूँ, तो मुझे तो हर एक दिन कॉल करके उसको खैरियत पूछना पड़ेगा कि भाई तुम कैसी हो। ऐसे तो मैं लड़के को भी वीकली पूछते ही रहता था, लेकिन लड़की के केस में तो हर एक दिन वाली बात आ जाएगी कि किसी दिन उसके साथ क्या मतलब। और ये भी है कि लड़की चाहे मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि उसके साथ कुछ गलत होता भी है तो सोचती है कि पेरेंट्स को क्या बताना है, रख लेती है अपने साथ में इस तरह की। तो बहुत ही सिचुएशन एक तरह से देखेंगे तो बहुत ही खराब है। और कोई भी आज ऐसा मॉडर्न एज आ चुका है, इतना विकसित दुनिया बन चुकी है
कि हम अपने बेटा बेटी को डॉक्टर इंजीनियर चाहे अपने पैर पे खड़ा होने के लिए तो भेजेंगे ही भेजेंगे। तो ये पूरे सिचुएशन को किस नजरिए से आप देख रहे हैं? जी। हाँ दादा, आज के अगर सिचुएशन में हम देखें, पहली बात तो यह है दादा हम्म कि जैसे कि मान लीजिए मेरी लड़की है हम्म। और वो ऐसी किसी जगह पर है जहाँ पर इस तरह का एक्सप्लॉइटेशन होता है। ये अब आपको उसके पास मालूम दो करना ऑप्शन हो, पड़ेगा, खुद मालूम करना पड़ेगा, शायद बेटी ना बताए आपको। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन मेरे पास जानने का, अब सारे इतने बच्चे हैं वहां पे, सारे माँ बाप क्या यही काम करते रहेंगे? वो तो एक विश्वास पे काम चलता है ना दादा। सारा जो सोशल स्ट्रक्चर है हमारा, वो पूरा विश्वास पे है। और विश्वास का मतलब है जो कुछ भी साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक का मतलब है कि एक कोई ऐसी बात जिसको हम साबित भी कर सके। जी जी। विश्वास पे जब कोई बात चलती है तो वहाँ साबित कुछ नहीं होता, आदमी मान लेता है कि भाई हाँ ठीक होगा। जी जी। तो कहने का मेरा मतलब है कि अब उसके पास दो ऑप्शन होते हैं कि भाई या तो उसको माने या नहीं माने। अब नहीं मानने पे कोई प्रेशर अगर डालता है तो उसके अंदर फिर गट्स कितना है। और यही वाली बात होती है ना कि और अगर कोई मान के कर भी रहा है, किसी को बता नहीं रहा है, तो माँ बाप को कभी नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि लड़की को लगता है ऐसा करना सही है उसके लिए, उसकी स्थिति के हिसाब से। जी जी। तो ये इन सारी चीजों में अगर हम देखते हैं दादा, तो मुझे यही विचार बेटर लगता है कि हालांकि ये कितना सक्सेसफुल होगा, या मेरे अपने भी कुछ सवाल हैं, लेकिन औरों के कंपैरिजन में ये विचार तो बेहतर लगता है ना कि इस तरह की, मतलब अगर हम लॉजिकली उन चीजों को परखने की कोशिश करें, जहां पर अब वो जो है इस तरह का फेवर की बात वहां पे कहाँ बचेगी, जहां पर अगर मान लो कि एक इंसान को उस वो जो है ज्यादा संख्या में उसको एंजॉय कर पा रहा है, या अगर नहीं भी कर पा रहा है तो उसको ऐसा तो नहीं है ना कि भाई मुझे, अब ये जो भी कुछ हो रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व तो हो गई। हाँ, पैसा एक कैरियर। आदमी, हाँ, तो पैसे की वजह से ही सब कुछ हो रहा है ना। अब पैसा नहीं रहेगा जहाँ पे, यहाँ पर ये सब करने की फिर जरूरत ही क्या बचेगी? आप सोचिए जरा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ पैसा मिलेगा उसके बदले में। अब पैसा है नहीं। सेक्सुअल प्लेजर तो अलग चीज हो गया ना, पैसा अलग चीज है, वो तो वो अलग नहीं चीज। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि पूरा जो ये पूरा शोषण जो है कहीं ना कहीं इसमें ऐसा तो इन्वॉल्व हो गई ना। जैसे प्रिंसिपल को अगर वहां का वो मिला है तो उसको मिल रहा होगा, ये लड़का संजय जो ये सब काम कर रहा है उसको कहीं ना कहीं पैसा तो इन्वॉल्वमेंट होगा ना, वो ही मोटिवेटिंग फोर्स होगा। हाँ हाँ, पैसा और सेक्स ये दो चीज मोटिवेटिंग फैक्टर है यहाँ। हाँ, तो अब अगर मान लीजिए कि पैसा हट जाएगा, हम्म। तो अब आप रात में अगर अकेले जा रहे हैं कहीं पे, तो आपके साथ कोई लूटपाट तो नहीं हो सकती ना फिर, क्योंकि जो चीज आपके पास है उसके पास भी है। अगर हम लॉज जो बातों में अगर जाएं, तो जो मेरे पास है वो उनके पास भी है। अब तो हम और कुछ कम और अधिक का सवाल वहां पे है नहीं कि भाई इसके पास अधिक पैसा है तो मैं इसका लूट लूं। लेकिन आपके पास भी पानी है, उसके पास भी पानी है बराबर। दादा, रेप तो हो सकता है ना? हाँ, ये जो है बात, इसके चांसेस जो है माने जा सकते हैं, लेकिन वही मैंने कहा ना कि असली बात ये एक है परिकल्पना, एक कल्पना है लोगों को बताई जा रही है। अब उसमें जो है बहुत सी बातों पे आदमी सवाल कर सकता है, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है फिलहाल, क्या ये विचार जो पहले के जो विचार हैं क्या उससे बेहतर विचार है या नहीं? अभी तो हमको ये देखना है। अगर हम ये मान भी लें कि इसमें कुछ कमियां होंगी या हो सकती हैं, लेकिन क्या हम इतना मानने को तैयार हैं कि ये एक बेटर ऑप्शन है? तो हाँ इतना हाँ, ही तो काफी है इसके। हाँ, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, मैं मानने के लिए मैं प्रेमजीत सिरोही को, मतलब मैं भी सपोर्ट करता हूँ, 80 to 90% मैं सपोर्ट करता हूँ उनको। हाँ दादा, तो बस इतना ही तो एक एक मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है ना कि भाई ये बेटर ऑप्शन है, तो हम इसको, हम कम से कम ये इस सोच के साथ खड़े हों, ठीक है यही दादा, काफी है। वो तो धीरे धीरे व्यवस्था में परिवर्तन आएगा, वो तो भविष्य की बात है। फिलहाल मैं हाँ हाँ। बोल रहा हूँ कि एज ए पेरेंट जो मैं बोल रहा हूँ, आपका क्या इस बारे में विचार है? अपने लड़का लड़की का कैरियर बनाना है, आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, या कहीं कोचिंग में भेजना है,
तो आप क्या स्टेप्स लेंगे, क्या क्या मतलब चीजों को ध्यान में रखेंगे, डूज और डोंट्स जो होते हैं क्या क्या करेंगे, वो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ तो दादा, जो भी मुझको पता होगा, जो मेरे करने लायक होगा वो मैं करूंगा, और जो बताने लायक होगा वो मैं बताऊंगा भी। लेकिन अल्टीमेटली बात तो ये उस व्यक्ति के ऊपर है ना, कि वो व्यक्ति के पास जब एक चुनौती आती है तो वो किसको चुनता है। क्या वो उनके साथ हो जाता है, उसे लगता है कि भाई ऐसे भी करके अगर मैं डॉक्टर बन जाऊं तो मेरे लिए बेटर ऑप्शन है, बजाय कि मैं इसका विरोध करूं और अपना खामोखा कैरियर जो है दांव पे लगा दूं। मतलब ये ऑप्शन होते हैं ना सबके पास। हाँ हाँ, ये तो बात होता है। तो ये तो अब मैं नहीं तय कर सकता ना, मैं तो उसके अंदर नहीं बैठा हूँ। नहीं, अब ये तो इस बच्ची को भी बताया होगा। अच्छा, इसके संजय 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 जो है, क्या इसके माँ बाप ने कभी बोला होगा तुम कभी इस तरह शोषण करो या रेप करने जैसी चीज करो, कभी बोला होगा उसको? नहीं दादा, वो तो फिर वही अध्यात्म वहां पे घुस जाता है ना, कि आदमी के अंदर जो पशु प्रवृत्ति है वो दूर होगा जब वो धीरे धीरे अपने अंदर शांति को अनुभव करेगा, अपने अवेयरनेस को बढ़ाएगा। उसका और कोई भी उपाय नहीं, कितना भी नियम कानून बना ले। जो रेपिस्ट है उसको भी मालूम रहता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, जो शराबी है उसको भी मालूम पड़ता है कि इससे मेरा हेल्थ खराब होगा। लेकिन उसकी ऐसी लत लग चुकी होती है, वो लत उसके माइंड को इतना ज्यादा अपने कब्जे में कर लेता है, जैसे कि बाल्टी में बहुत दिन पानी रखने से उसमें काई लग जाती है, उसी तरह का उसके शरीर में एक तरह से काई लग जाती है। तो वैसे काई लगे हुए इंसान को, जिसका माइंड पूरी तरह से गंदा हो चुका है, वो तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस और कानून ही रोक सकता है। और हाँ, तो लेकिन अब मैं दादा इस पे एक सवाल ये करूंगा कि सचिन तेंदुलकर जैसा व्यक्ति या सुनील गावस्कर या फिर और भी ऐसे जो क्रिकेटर हैं, इन्होंने कभी भी ध्यान नहीं किया। नहीं दादा, मैं लेकिन ध्यान की कभी बात नहीं कर रहा हूँ। आपने बोला ना कि ध्यान में सॉल्यूशन है इसका। नहीं, मैं ध्यान में सॉल्यूशन तो है, लेकिन जो लेकिन मैं आप इसी दादा पे इसी पे आप इसी दादा पे क्या इसी कर पे रहे हैं ना, आप दादा तुरंत सचिन और गावस्कर की बात ला दे रहे हैं। मैं एवरेज आदमी की बात कर नहीं रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ दादा, ध्यान के अलावा भी सॉल्यूशन दिखाई पड़ता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ सिर्फ। इन लोगों ने, ऐसे बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते। आम लोग भी ऐसे हैं, हमारे आस पड़ोस भी हैं जिनका ध्यान से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ऐसा लगता है ये इस तरह का काम नहीं कर सकते। हाँ ठीक है दादा, अभी एक सेकंड के लिए मेरा आपसे ये सवाल होगा कि आप ये जो कल्प्रिट यहाँ पे है, संजय जिसकी नाम आप ले रहे हैं, इसके किसका साइकोलॉजी को आप कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, ये आपसे मेरा सवाल है। किसका 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 दादा? यही संजय का, या निर्भया कांड में जो 4-5 रेपिस्ट थे, मर्डरर थे, उनकी हाँ हाँ, साइकोलॉजी को चेंज करना है। आप कैसे चेंज करेंगे? मैं चाहूंगा कि आप उनके बचपन से लेकर मतलब बताइए कि क्या आप कर सकते हैं। ये तो दादा यहाँ पर वही वाली बात है ना, ये जैसा कि मैंने बताया ना कि कुछ समस्याओं का संबंध सामूहिकता के साथ है, यानी कि वो उन समस्याओं का संबंध व्यक्तिगत नहीं है। ये तो जो है व्यक्तिगत है ना, समाज। कोई व्यक्ति रेप कर रहा है, तो क्राइम कर रहा है, तो ये व्यक्तिगत समस्या हुआ ना, कि ये सोशल समस्या नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हाँ कि अगर आज मुझे चोरी करने की जरूरत पड़ रही है, हाँ तो ऐसे देखा जाए तो ये व्यक्तिगत ही सोच लगेगी आपको। हाँ लेकिन ये व्यक्तिगत सोच जो मेरे अंदर आ रही है, ये अभावों की वजह से आ रही है। हाँ, तो मतलब कि वो चीजें। नहीं करता है दादा, एक मिनट रुकिए। उसी सिचुएशन में हर एक व्यक्ति तो चोरी नहीं कर रहा है, कोई कोई हाँ तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात हो है। रहा है। हाँ लेकिन हाँ। लेकिन अब यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात है। एक व्यक्ति हो सकता है थोड़ा सा दिलेर टाइप हो, दूसरा थोड़ा डरपोक हो, लेकिन उसके मन में भी है चोरी करने का, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है डर के मारे। एक आदमी के अंदर हिम्मत ज्यादा है, उसने कर दी, लेकिन भाव तो दोनों के अंदर एक ही है। यानी कि अगर सोसाइटी उसको ऐसा मिले जो उससे भी कमजोर हो, तो वहां पे वो चोरी करेगा, फिर वो डरेगा नहीं ना। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं? हाँ, सॉल्यूशन तो मुझे ये सिरोही जी ने जो बताया है ना, सॉल्यूशन मुझे ये बेटर लगता है कि भाई ऐसी व्यवस्था हो कि जिसमें
कम से कम इस तरह की चीजें उपलब्ध हो उनके पास, तो फिर जो है वो कम से कम बहुत ज्यादा समस्याओं का हल तो मुझे समझ में आता है कि हो जाएगा, हो जाना चाहिए। अब वो तो असली में जब आएगी तभी मालूम पड़ेगा कि और इसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, तो और जो बुद्धिमान लोग होंगे शायद वो कोई हल निकालेंगे। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि ये भले ही व्यक्ति कर रहा है, लेकिन ये सामाजिक यानी कि व्यवस्था की, अगर हम कहें तो व्यवस्था की वजह से ऐसा हो रहा है। ओके। मतलब उसके पास वैसी चीजें नहीं मुहैया हो पा रही हैं कि जिसकी वजह से उसे ऐसा करना पड़ रहा है। तो आपका एक तरह से इशारा वही रजनीश और चाहे ये दार्शनिक प्रेमजीत सिरोही जो एक तरह से फ्री सेक्स टाइप का सोसाइटी बनाने की बात कर रहे, करेक्ट ना? ऐसा ही कुछ। हाँ दादा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। मतलब मैं तो इस विचार से, मुझे ये ज्यादा बेहतर विचार लगता है और मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन बहुत सी बातें हैं जिसपे मैं नहीं भी अगर सहमत हो पाया, वो खैर बाद में मालूम पड़ जाएगा कि उसमें मैं सही हूँ या कोई और सही है। लेकिन फिर भी हम जो लॉजिकल जो कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो यही है कि भाई इसमें ज्यादातर जो परेशानियां हैं वो सिस्टम की वजह से है। इसको आप व्यक्तिगत कहना जो है इसीलिए सही नहीं, क्योंकि व्यक्ति एक कर पा रहा है बिकॉज ऐसा सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर पा रहा उसे। अच्छा दादा, इस चीज को जैसे कि एक आचार्य प्रशांत का एक वीडियो क्लिप देख रहा था, वैसे तो इस घटना पे वो भी अपना प्रतिक्रिया जताए हैं, लेकिन वो उनका वही रहता है कि हमें अंदर से बदलने की जरूरत है। मतलब उनका इशारा वही अध्यात्म की तरफ होता है। तो एक वीडियो क्लिप है जिसमें बोल रहे हैं कि एक न्यूज चैनल पे वो कुछ देख रहे थे, तो वहां पे एक न्यूज आती है कि ऐसे ही एक कोई लड़की के साथ मतलब रेप और मर्डर हो जाता है। ये न्यूज आता है पहले, और उस न्यूज के बाद उसी चैनल पर एक लड़की का 10 साल की लड़की है, उसका डांस प्रोग्राम होता है। उसके पीछे 4-5 लड़के उसको बैकग्राउंड में डांस करते हैं और सामने में वो फ्रंट पे वो डांस करती है। तो उनकी ये प्रतिक्रिया होती है कि ये देखो मतलब न्यूज चैनल या सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है कि एक सीन में रोना धोना हो रहा है कि बिटिया के साथ रेप हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, हमारा समाज कैसा बन गया है, ऐसा मतलब बर्बादी के रास्ते पे नरक बन गया, ये वो मतलब फलाना ठिकाना गा रहा है न्यूज मीडिया चाहे सोशल मीडिया। और नेक्स्ट सीन में दिखा रहा है कि एक लड़की 10 साल की एक छोटा सा स्कर्ट पहन के डांस कर रही है, जो कि एक तरह से रेप को बढ़ावा दे रहा है। तो ये मतलब एक तरीके से ये रोकना चाहते हैं कि ये जैसे अध्यात्म बोलता है ना कि कामनी और कांचन से दूर रहो, चाहे उसको छुपाओ, उसको प्रदर्शन मत करो। न्यूडिटी मतलब जो है उसको छुपाना चाहिए, उसको रोकने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका रजनीश हुए चाहे ये प्रेमजीत सिरोही हुए, इनसे ये जस्ट अपोजिट में खड़े हैं आचार्य प्रशांत। तो इस चीज को आप किस तरीके से देखेंगे? तो दादा, ये कामनी कंचन की अगर बात नहीं होती तो ओशो की बात भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि कामनी कंचन की बात हुई है और वो सक्सेसफुल नहीं हुई। अभी ओशो कोई एक दूसरी बात लेके आए ना। ओशो ने भी एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना की अपने एक उसमें, जिसमें उनके हिसाब से कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक सरकार हो और वही संचालित करे, बाकी मिलिट्री का खर्चा और ये खर्चा और वो तमाम जो खर्चे हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना लड़ने की, जब एक ही सरकार है सारी दुनिया में। तो इतना जो एक्स्ट्रा खर्चा, इतना मिलिट्री डिफेंस जो बजट जो आता है, वो सारा जो है वो इंसानों में बढ़ सकता है और वो जो है इंसान सुखी हो सकते हैं। तो ओशो ने एक स्पीच ऐसी बोली हुई है अपनी पहले। ठीक है, वो मैं भी सुना हूँ। लेकिन यहाँ पे जो आचार्य प्रशांत बोलना चाह रहे हैं, ये इसका मतलब बिल्कुल गलत है आपके नजरिए में? देखिए, इससे जो है ना, देखिए बिल्कुल गलत है ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ हमेशा परसेंटेज की बात होती है। अब जो आचार्य प्रशांत कह रहे हैं, कुछ लोग उस टाइप के होंगे जो उनकी बात समझ जाएंगे और अपनी जिंदगी को वैसा ढाल लेंगे, यानी कि जो उसी लेवल के होंगे, उसी विचार यानी कि उसी समझ वाले जो होंगे।
लेकिन ज्यादातर लोगों पे ये बात फिट नहीं बैठेगी। लेकिन ज्यादातर लोगों पे ये जो सिरोही जी जो बात कर रहे हैं वो ज्यादातर लोगों पे फिट बैठेगी, तो उसका परसेंटेज जो है वो ज्यादा हाई होगा, बजाय कि आचार्य प्रशांत जी जो कह रहे हैं। और अगर वो ना कहें इस बात को तो फिर कोई दूसरा विचार भी नहीं उठ सकता ना। एक जो विचारक, एक चिंतक, एक ऑब्जर्वर जो आता है वो क्या वो देखता है कि यार समस्याएं इस विचार से भी हो रही हैं, इस विचार से भी हो रही हैं, ऐसे ऐसे विचार आए और लगता है कि इनमें सॉल्यूशन है, लेकिन वो देखता है कि नहीं है, तो फिर वो चिंतन करता है कि भाई फिर क्या हो सकता है। तो उसकी उन्हीं बातों की वजह से फिर एक विचार, नया विचार पैदा होता है। तो उनको आप एकदम ये नहीं कह सकते, क्योंकि जब हर चीज इवॉल्व हो रही है तो जो आज इवॉल्व हो चुकी है उसका आधार तो वही चीजें हैं पहले से थी मौजूद, यानी कि इवॉल्व कंडीशन में थी। तो इस लिहाज से वो जो कच्ची सड़क कभी बनी थी और फिर उसके बाद पक्की सड़कें बनी और फिर जो है वो हाईवेज हो गए, फिर एकदम जबरदस्त ये वाले और फलान दिमाग पता नहीं क्या क्या हो गया, उसमें कच्ची सड़क को का हाथ बराबर का है। और वैसा ही है जैसा कि आज हाईवे जब हम देखते हैं और हाईवे से कल कुछ और बेहतर कोई नया ऑप्शन आ जाएगा तो उसका एक नया नाम हो जाएगा, तो जैसे कि वो आउटडेटेड हो जाएगा उसके रिलेशन में, तो उसी तरह हम देखते हैं कि कच्ची जो एकदम मैदान जो ऊपर खाबर से वहां पे जो पहली कच्ची सड़क बनी उसका जो एक तरीके का ये जो इन्वेंशन हुआ या जो लोगों के चलते चलते बात पे एक रास्ता तैयार हो गया अपने आप या अचानक हो गया, उसका हाथ वैसा ही है जैसा कि आज हम हाईवे को देख के कहें, ये हाईवे से जो थोड़े पहले वाले जो रास्ते थे, तो अगर हम सीरीज में पूरा देखें तो कच्ची सड़क का वही हाथ है उसमें जितना कि हाईवे का है, क्योंकि हाईवे भी अल्टीमेट बात नहीं रहेगी, ये भी कुछ और बदल जाएंगे। ठीक है दादा, आपकी बात मैं समझ गया। मतलब ओवरऑल अगर इसको समराइज किया जाए तो यही निष्कर्ष निकलता है कि हर एक चीज का अपना अपना एक वैल्यू है। ठीक है, ध्यान, मेडिटेशन या जो कुछ भी बोला गया है अध्यात्म में उसका भी अपना एक रोल है। आचार्य प्रशांत भी कुछ हद तक मनाही करते हैं, उसका भी एक रोल है, क्योंकि हर एक व्यक्ति ध्यानी आत्मावान नहीं हो सकता है, तो कुछ हद तक मनाही भी जरूरी है। और जो प्रेमजीत सिरोही जी बोल रहे हैं व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, जितनी ज्यादा सबको उपलब्ध कराई जा सकती है, कम से कम बेसिक जरूरतें वो सबको उपलब्ध अगर होती है तो कोई लूटपाट नहीं करेगा, कोई किसी का रेप और मर्डर नहीं करेगा। तो कहने का मतलब सब चीज को समग्रित करने की जरूरत है, इंटीग्रेट करने की जरूरत है, तब हम एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। क्या दादा? बिल्कुल, हाँ। आचार्य प्रशांत जी की बातों में सिरोही जी नहीं समाहित हो पाते, लेकिन सिरोही जी की बातों में आचार्य प्रशांत भी समाहित हो जाते हैं। हाँ, कि अगर कोई ऐसा आदमी है जो आचार्य प्रशांत को पसंद करता है तो वो उसके लिए आचार्य प्रशांत उपलब्ध होंगे। लेकिन ये जो जनरलाइज कर रहे हैं कि नहीं ऐसा होना ही चाहिए, वो सबके ऊपर लागू नहीं हो सकता, बिकॉज पीपल आर डिफरेंट। जी जी जी। तो सबको समाहित करने की जरूरत है, तभी एक बेहतर भविष्य बन पाएगा। यस दादा, ये तो बेहतर विचार लगता है, बिल्कुल। जी जी जी। तो दादा फाइनल कमेंट कुछ करेंगे कि चर्चा को समाप्त किया जाए? नहीं, बिल्कुल दादा, ये जो है फाइनल यही है कि इन सारी समस्याओं का निदान एक विचार हमारे सामने है और हम कम से कम सहमत हैं पुराने विचारों से, वो बेहतर विचार है। तो मुझे लगता है कि वो जब दावा करते हैं कि सॉल्यूशन होगा, अब होगा या नहीं होगा, हमारे लिए इतना काफी है कि ये विचार पहले विचारों से बेहतर विचार है, एक बेहतर सोच है। तो हम तो इसीलिए समर्थन में, होगा कितना होगा ये जो है वो मालूम पड़ेगा जब वो हो जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसी उम्मीद की जा सकती है बहुत बड़े परसेंटेज में इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ठीक है दादा, फिर इस चर्चा को समाप्त करते हैं और नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि दादा।